अलैक्म। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद रेसिपी में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ टिक्का कढ़ाई बारबेक्यू की शक्ल में, क्योंकि हम इसको आज कोयले का धुआं भी लगाने वाले हैं। चलिए, तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मकदार में चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया हुआ है आधा किलो, और इसको मैंने छोटे छोटे पीस बना के रखे हैं। ये बिल्कुल भी बोनलेस नहीं है, इसमें हड्डियाँ भी है, विंग्स भी है, सारा जो चिकन होता है मिक्स है। आधा किलो उसको मैंने छोटा छोटा काटा है। 2 टमाटर है चॉप करके, वो भी मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको भी छोटा छोटा काटा है। 1 खाने का चम्मच लहसुन, उसका पेस्ट नहीं है बल्कि वो भी हमने काट के रखा है। 1 हरी मिर्च, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट के रखा है। ज़ीरा जो है साबित, वो 2 खाने के चम्मच। जो काली मिर्ची पाउडर है और थोड़ी सी कुछ साबित है, वो है 1 खाने का चम्मच। नमक जो है, हमेशा मैं कहती हूँ, हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, डिपेंड ऑन योर चॉइस। और यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है बहुत ही प्यारी सी चीज़, कोयला, जिसकी वजह से तिक्के कढ़ाई में आज हम बारबेक्यू का चस्का लेने वाले हैं। और ये है दही, 2 खाने के चम्मच। ऑयल जो है वो हमें 3 से 4 टेबल स्पून चाहिए होगा, या 2 खाने के चम्मच चाहिए होगा, क्योंकि तिक्के बन रहे हैं। इतना ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे रेडीमेड सॉसेस पड़ी है कुछ। एक है ब्लैक सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच। वाइट सरका, 1 खाने का चम्मच। रेड चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच। हम इसी बोतल में से डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये टिक्का कढ़ाई बनने वाली है और कैसे इसको बारबेक्यू का जायका लेके देना है। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, बल्कि ऑयल में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन, और इसको इतना भुनेंगे कि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी मैंने बुनाई कर ली है। चार से 5 मिनट बनाने के बाद इसकी बहुत प्यारी सी शक्ल आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, साथ में ऐड करेंगे ये दही, जो कि 2 खाने के चम्मच हमने रखा था। अब 3 मिनट के लिए इसको हमने कवर करना है, और चम्मच नहीं हिलाना। आम जो है वो हमने कर देनी है बिल्कुल दरमियानी। तो चले इसको हम कवर करते हैं, चले इसको साइड पे रखते हैं, और एक हाथ से जो है उसका ढकना बंद करते हैं। चले ठीक है, इसको अब वेट करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ। सालन तो हमारा बन रहा है। अभी टमाटर जो है वो टोटली नरम नहीं हुए। हम ऐसे करते हैं कि एक काम करते हैं, कोयला जो है उसको चूल्हे पे रखते हैं ताकि वो गर्म हो जाए, और फिर उसका धुआं हमने लगवाना है। तो डायरेक्ट तो हमने उसको पतीले में नहीं डालना, पहले हमने तकरीबन 6, 7, 8 मिनट तक इसको इधर रखना है, जब तक कि अच्छे से गर्म ना हो जाए और उसका धुआं निकलना ना शुरू हो जाए, तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी इसको थोड़ी ही देर में आग लगने वाली है। हम आग लगा रहे हैं कोयले को। तो चले कोयले को आग लगाते हैं, और इधर अपना सालन भी चेक करते हैं। नहीं जी, अभी सालन जो है मज़ीद 2 मिनट तक भुनने वाला है, तो इसको फिर हम कवर करते हैं। और कोयला जो है वो अच्छी तरह जलने वाला है, जलने के लिए हो गया है तैयार। वैसे आपको पीछे से मेरे बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि जिस घर में बच्चे हों और बच्चों का शोर ना हो। तो इस बात को आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती कि आवाज़ें म्यूट कर दूं और वीडियो को म्यूट करके चला दूं। मैं कहती हूँ यार, नेचुरल है, नेचुरल रहने देते हैं। तो चले इसको देखते हैं कि कितने मिनट में इसको आग लगती है, कितने मिनट में ये आग पकड़ता है। जब हम टमाटर को चेक करेंगे तब इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब जो है हम डालेंगे सॉसेस। वाइट सरका 1 चाय का चम्मच, और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं।
1 चाय का चम्मच जो है वो है काला सोया सॉस और ये है रेड चिली सॉस। ठीक है, इसको आप प्लीज़ मया करके डालिएगा, क्योंकि सॉसेज जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। कैसे डेंजरस होते हैं, खाने का जो जायका है एकदम से चेंज कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें कोयला और लगाएंगे इसको कोयले का धुआं। तो चलिए कोयला भी आपको चेक कराती हूँ, बिल्कुल अच्छे से रेड हो गया। तो ऐसे करते हैं कि हम कोयले को, ये आपको नज़र आ रहा है मिट्टी का बर्तन है, मेरे पास एलुमिनियम जो फॉइल पेपर का वो नहीं था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम चलाना सीखिए, जो भी अवेलेबल होता है उसी से काम चलाना सीखिए और शुक्र कीजिए। अब इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन करेंगे बंद और इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है तिक्का कढ़ाई विद बारबेक्यू टेस्ट। हाँ जी, तो कोयले का धुआं हमने इसको लगा दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। बस मैं ऐसे करती हूँ कि इसको जल्दी से करती हूँ डिश आउट। तिक्का कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यमी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीनन आप लोग के मुंह में पानी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग तिक्का कढ़ाई खाएं, वो भी बारबेक्यू के जायके के साथ, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको लगे कि वाकई ये इस काबिल है कि इसको लाइक किया जाए, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरह आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी। चले तो मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और खुश रखिए। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।